तो मेरा नाम कार्तिक है और मैं लास्ट 3 ईयर से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। तो मैं आपको इस वीडियो में आज अपने पीएनएल अपनी पूरी जर्नी के बारे में बताऊँगा कि मैंने क्या क्या फेस करा और क्या क्या गलतियाँ करी ताकि वो आप ना करें। ठीक है। और मैंने मतलब लाइक ऑलमोस्ट चीज़ें ट्राई कर चुका हूँ मैं, मतलब ऑप्शन बाइंग, सेलिंग, स्विंग ट्रेड्स, कॉमोडिटी, ठीक है, फ्यूचर्स। मैं ज़्यादातर चीज़ें कर चुका हूँ और स्ट्रैटेजीज भी बनाई है अपनी कुछ कुछ। तो इस वीडियो के थ्रू यार मैं आपको कुछ ना कुछ बताना चाहूँगा, अगर वो आपके हेल्पफुल होगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो मैं वीडियो शुरू करता हूँ। अब आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि ये एक ज़ीरोधा का टर्मिनल है। के टर्मिनल पे मैं आपको बेसिकली अपना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिखाता हूँ। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंसोल पे पहले मैं गया। ठीक है, इसके बाद मैं रिपोर्ट्स में गया, इसके बाद पीएनएल मैंने निकाला। तो पहले मैं आपको इक्विटी का बताता हूँ कि मैं लास्ट 3 ईयर से इक्विटी स्विंग ट्रेड ले रहा हूँ। पर एक टाइम पे जब शुरू शुरू में मैं मार्केट में आया था तो यार लाइक बड़ा कन्फ्यूज़न थी कि भाई क्या करूँ क्या ना करूँ। तो कैसे करते हैं सब चीज़ें, क्योंकि मुझे तब इतना नहीं पता था कि ट्रेडिंग भी कोई चीज़ होती है। तो मैं क्या करता था, स्टॉक्स लेता था, जब थोड़ा प्रॉफिट होता था तो बेच देता था। वो बेसिकली लोग कहेंगे बिगिनर्स लक होता है, तो वो बिगिनर्स लक तो बिल्कुल भी नहीं था। वो बस बुल रन था जिसमें सबने कमाया, मतलब जिसको नहीं भी आता उसने भी कमाया। तो मेरा वो एक कह सकते हो कि अब यार एडवांटेज था सबके लिए जो भी उस टाइम पे आए। तो मैं आपको दिखाता हूँ। अब जैसे 2020 में मैं आया था जून या जुलाई में। ठीक है, तो मैं जून से दिखाता हूँ आपको। जून से, ये 1 तारीख जून और 2021, ठीक है, जून तक। जैसा आप देख सकते हो यार कि मैंने काफ़ी कम ट्रेड करा है। आप यहाँ पे देख सकते हो जुलाई में कितना करा, अगस्त में, सितंबर, अक्टूबर, फिर 2 महीने कुछ करा ही नहीं। जनवरी में करा है, एक छोटा सा लॉस लिया, फिर आगे कुछ करा ही नहीं, फिर करता रहा ऐसे। ये स्विंग ट्रेड्स हैं सारे। ठीक है, इसमें मैंने कुछ 1-1.5 हज़ार कमाए और मेरी कैपिटल बहुत कम थी इस टाइम पे। आप कह सकते हो 10-20 हज़ार, 50 हज़ार ऐसे ही होगी बस, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, फिर जैसे ही इनिशियली मेरे को चीज़ें पता लगने लगी और मैं सीखने लगा, तो उसके बाद मैंने और कैपिटल थोड़ी डिप्लॉय करी अपनी, मतलब थोड़े और पैसे डाले इकट्ठे करके और आगे और करना शुरू करा। तो मैंने स्विंग ट्रेड उस 1 साल करा। ठीक है, उस 1 साल के बाद मुझे कुछ चीज़ें समझ आई कि मुझे कुछ चीज़ें सीखनी चाहिए, क्योंकि लोग उस टाइम पे इतना मतलब लाइक बोलते नहीं थे लोग कि ट्रेडिंग ट्रेडिंग। अब तो कुछ ज़्यादा ही हो गया ये। तो उस टाइम पे कुछ लोग थे जिन मतलब कुछ थे बंदे जिनकी मैंने वीडियोस देखी और उनसे मैंने काफ़ी कुछ सीखा। ठीक है, और जब मैं आपको दिखाता हूँ अब इस साल तो ऐसा हुआ। ठीक है, मैंने इस साल मतलब लाइक कुछ कमाया थोड़ा बहुत और फिर कुछ चीज़ें सीखने की कोशिश करी और सीखी। अब उसके बाद मैं अगले साल ऑप्शन ट्रेडिंग में आया। ठीक है मतलब सबको होता है कि भाई चलो अब तो मैंने थोड़ा कमा लिया, अब मैं ऑप्शंस करके देखता हूँ। ठीक है, पर मैं आपको उससे पहले अपना पूरा इक्विटी का ही दिखा देता हूँ, स्विंग ट्रेड का, कि मैंने इसके अगले साल क्या करा। मैं आपको इसके अगले साल दिखाता हूँ। ठीक है, तो इसके अगले साल देखोगे आप, तो बेसिकली इसके अगले साल मैंने 49,000 कमाया। मतलब देख रहे हो आप, जंप देख रहे हो, क्योंकि मैंने कैपिटल भी डिप्लॉय करा, ये भी याद रखना। मतलब ये 50 हज़ार था जो मैंने कमाए कमाए, इसके बाद मैंने कैपिटल भी डिप्लॉय करा। यहाँ तक मैं फुली एक्टिव था स्विंग ट्रेड्स में। ठीक है, इसके बाद फिर जो मई जून आया है, देखो ये 2022 का मई है जो। ठीक है, इसके बाद मैं ऑप्शंस में कुछ ज़्यादा ही लाइक इंडल्ज होने लगा और आने लगा, क्योंकि ऑप्शंस यार इतना क्विक पैसा लोग कमाते थे और लगता था हमें भी कि यार भाई कितनी जल्दी कमा लिया है, मैं भी करके देखता हूँ कैसा लगता है ना। तो ये इक्विटी का हमारा हो गया। ठीक है, जिसमें मैंने जो मेरा रियलाइज प्रॉफिट है, मतलब रियलाइज पीएनएल वो होता है जिसमें चार्जेस भी इंक्लूडेड होते हैं। तो 54,000 कमाए। ठीक है, जिसमें 4,500 में मैंने अपना टैक्सेस वैक्सेस चार्जेस ब्रोकरेज होती है वो दिया, तो मुझे कुछ 49,000 रुपीज़ बचे। ठीक है, इसके बाद फिर अगला साल आया। मैं अगले साल दिखाता हूँ आपको, 2022 से 2023, जिसमें मैंने ट्रेडिंग स्विंग ट्रेड्स ना के बराबर करे। वो मैंने तब करे जब मुझे लग रहा है कि ऑप्शंस बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो रहे हैं और मैं कुछ ज़्यादा ही लॉस में जा रहा हूँ तब। इसके बाद देखो आप, बिल्कुल ब्लैंक है कुछ भी नहीं करा मैंने यार। ठीक है, तो इसके बाद आप देखोगे तो ये लास्ट मेरा प्रॉफिट 11,000 रुपये का था। इसके बाद 2700 का लॉस। देन इसके बाद बहुत छोटे 50 रुपये, 10 रुपये, मैंने 7,000 रुपये कमाए बस, जिसमें मेरा टोटल 8.5 कमाया। 400 रुपये मैंने लॉ वो दिया, मतलब ब्रोकरेज, और 7,500 रुपये करीब कमाए। ठीक है तो अब इसके बाद जब मेरा 2021 बीता, ठीक है, तो मैंने कहा यार अब चलो ऑप्शंस भी करके देखते हैं, क्योंकि मैंने एक बार मेरे को अच्छे से याद है, मैंने एक ऑप्शन का ट्रेड सबसे पहले जो लिया था कि मैं ये ऑप्शंस क्या चीज़ होती है, तो उसमें मैंने लॉस ही करा था। वो भी एक लॉट से मैंने शायद 1500-1600 रुपये कुछ लॉस करा था। मतलब क्या हुआ था कि इक्विटी में तो ऐसा होता है कि आप भाई ले लो और लाइक वो चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है।
पर ऑप्शंस में ऐसा नहीं होता है। ऑप्शंस में आपको पता ही होगा कि थीटा डीके वगैरह भी चीज़ें, मतलब ऑप्शंस थोड़ा पढ़ने वाली चीज़ें भी हैं कि आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आप एक सीरियस लॉस कर सकते हो अपनी ट्रेडिंग में, ठीक है, और अपना अकाउंट भी ब्लो कर सकते हो। तो मैंने पहले एक ही लॉट से करा था जिसमें मेरे को 1600 का लॉस हुआ तो वो बहुत क्वाइट इंटरेस्टिंग था, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो मैं अब आपको अपना फ्यूचर एंड ऑप्शन का दिखाता हूँ, ठीक है। 2022 से 2023 की मैंने दिखा दी है, और अब मैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस दिखाता हूँ 2020 से ही, जिसमें हाँ एक बात और, मैंने इसी में ही अकाउंट अपना स्विच भी करा था, मतलब 2023 के एंड में, पर मैंने उसमें इक्विटी नहीं करा, ऑप्शंस ही करा है, मैं आपको बताऊंगा आगे, ठीक है। तो ये आप देखिए, ये आ गया ऑप्शंस, ठीक है, जून 2020 से 2021, ठीक है। और ये रहा मेरा पहला साल, जिसमें मैंने कितने पूरे 4 ट्रेड लिए बस, जिसमें मैंने 116 रुपये का प्रॉफिट करा, पर मैं लॉस में इसलिए हूँ, ये 277 रुपये का लॉस इसलिए है क्योंकि ब्रोकरेज ज़्यादा दी मैंने, ठीक है। मतलब आपने सुना होगा कुछ लोग ओवर ट्रेड करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट नहीं देखते हैं, ठीक है। तो इन सब मिस्टेक्स की वजह से, जैसे मैं आपका एक जर्नल दिखाऊँ अपना, तो अगर आप मतलब लाइक, मुझे नहीं पता आप लोग जर्नल लिखते नहीं लिखते, अगर आप ट्रेडिंग शुरू करें तो प्लीज़ ज़रूर जर्नल लिखिए, ठीक है। मैंने अपने जर्नल्स लिखे हुए हैं, देखिए ये जर्नल्स हैं, ठीक है, मेरे ये जर्नल्स की कॉपीज़ हैं, और भी बहुत सारी हैं जिसमें मैंने अपनी सारी स्ट्रैटेजीज़ और लाइक ट्रेड्स वगैरह को इलेबोरेट करके लिखा हुआ है, और ये लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये मैंने सब 2021 के बाद, जब जैसे ये 277 रुपये का एक साल में हुआ ना, मतलब लाइक कि 4 ट्रेड्स ही लिए बस, पर उसमें भी मेरे को समझ नहीं आई कैसे करना है, क्या करना है, तो उसके बाद ही है, ठीक है। तो ये देखो, ये 1300 रुपये का लॉस हो गया, ठीक है, ये 37 रुपीज़ का, ये प्रॉफिट है 1600 रुपये का, ठीक, ये 172 का। मैं ब्रेक इवन पे ही रहा हूँ हमेशा, मतलब लाइक इतना कुछ ज़्यादा डेप्थ में लॉस में नहीं गया अभी तक, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है यार, तो इससे मुझे कॉन्फिडेंस भी थोड़ा मिला। तो अब इस पहले साल में मेरे साथ ऐसा हुआ, अब मैं आपको दूसरा साल दिखाता हूँ अपना, जहाँ पे मेन मैंने सब सीखा, ठीक है, 2021 से 2022 में। उसके बाद मेरी सीखने की जर्नी भी चालू हुई कि हाँ भाई, आपको सीखना चाहिए, लगातार सीखते रहना चाहिए, नहीं तो आप अपना कैपिटल ब्लो कर सकते हो। और ट्रेडिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ही यही है कि आपको अपना कैपिटल सिक्योर करना है बस, ऑप्शन ट्रेडिंग में। जिसने कैपिटल बचा लिया अपना, उसने सब सही कर लिया, ये समझ लीजिए। तो अब इसके बाद देखोगे, जून जुलाई में मैंने ट्रेड नहीं करा, सितंबर में ट्रेड्स करे, नवंबर में भी थोड़े थोड़े ट्रेड्स, मतलब थोड़े थोड़े लेने लगा, क्योंकि मैं इक्विटी में भी था, आपको बताया मैंने। तो उसके बाद देखिए, मैंने 2022 से बिल्कुल सीरियस होकर ट्रेड चालू करा, ठीक है। जनवरी देखो बिल्कुल ठीक है, फरवरी देखो, मार्च देखो। इसके बाद मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस लो हो गया, क्योंकि प्रॉफिट इतना नहीं था, ठीक है। मैं हमेशा ब्रेक इवन पे रहता था, और मुझे लगता था कि मैं क्या गलतियां कर रहा हूँ जो मुझे समझ ही नहीं आ रही अभी तक, ठीक है। तो फिर मैं जर्नल्स लिखने लगा, मैंने दूसरों की वीडियोस देखी, काफ़ी सारे यूट्यूबर्स की, और मैं जर्नल्स लिखने लगा, काफ़ी सारी चीज़ें सीखी, रिस्क मैनेजमेंट सीखा, ठीक। और उसके बाद मैं धीरे धीरे ग्रो थोड़ा लाइक करने लगा कि हाँ भाई ऐसे होता है, ऐसे होता है। तो मुझे समझ आया कि अपनी कैपिटल नहीं खोनी बस, ठीक है, कैसे भी करके कैपिटल बचाओ, धीरे धीरे सीखोगे, आगे बढ़ोगे, हो जाएगा। और साइकोलॉजी पे काम करना, ठीक है। तो ये हमारा देखो, इसमें भी मेरे को 8,500 रुपये का प्रॉफिट हुआ है 2021 से 2022 में, पर मैंने 7,500 रुपये क्या दिया है, सिर्फ टैक्सेस, मतलब ब्रोकरेज और टैक्सेस। अब ये क्यों हुआ है, इसमें मैंने ओवर ट्रेडिंग करी है, बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग, और ये ओवर ट्रेडिंग की वजह से ही लोग लॉस करते हैं, और बहुत ज़्यादा लाइक ये होता है कि हमें एक दिन में ही सब कमाना है, मतलब कि हाँ भाई मेरे आज इतना का लॉस हो गया यार, इसको तो रिकवर करना है, आज लॉस में नहीं जाना। तो ये चीज़ें बहुत बेकार होती है भाई, आपको मेंटली और लाइक आपकी कैपिटल से भी और मेंटली भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देती है यार, आप डिप्रेशन में जा सकते हो, ठीक है, इन चीज़ों से। तो अब आपको दिखा कि मैंने 8.5 कमाए, 7.5 तो मैंने सिर्फ मतलब लाइक 8.5 के बाद 7.5 और 7,300 रुपये तो मैंने सिर्फ टैक्सेस ही दे दिए, इसमें मेरे को 1,500 रुपये बचा। फिर इसके बाद मैं 2022 से 2023 का दिखाता हूँ आपको, जिसमें मैंने बीच में अकाउंट बंद भी करा, आपको मैं दूसरा अकाउंट भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो अब ये 2022 से 2023 है, जिसमें मैंने थोड़े पैसे कमाए, ठीक है। कब, अगस्त 2022 में, जब मैंने आपको बताया कि मैंने थोड़ी बहुत जर्नल सीखने चालू करे, और भी चीज़ें देखना, रिस्क मैनेजमेंट चालू करा। पर मुझे उस टाइम पे भी ना यार ये थोड़ा सट्टा ही लगा कि भाई हम कैसे जज कर रहे हैं किसी भी चीज़ को, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस तो हर कोई देख लेता है, ठीक है, और EMIs वगैरह, सपोर्ट रेजिस्टेंस, इंडिकेटर्स, ये तो सब जानते हैं भाई। मैं कैसे ट्रेड करूँ जिससे मुझे थोड़ा एज लगे कि हाँ भाई मेरे को थोड़ा सा लाइक कंफर्टेबल हूँ मैं, है ना, साइकोलॉजिकली भी और वैसे भी। तो अगस्त 2022 में मैंने अगस्त से लेके लाइक ये देखो, सिर्फ 3 महीने ही ट्रेड करा, 3-4 महीने, उसमें मैंने 10,000 रुपये बनाए, ठीक है। इससे पहले कम था ट्रेड, उससे पहले का ट्रेड नहीं है, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे, ठीक है, इसमें मैंने रिस्क मैनेजमेंट
और ओवर ट्रेडिंग बंद करी, अपनी रिस्क मैनेजमेंट पे थोड़ा ध्यान दिया कि एक दिन में कितने का लॉस करना है, इससे ज़्यादा का नहीं करना अगर आप गलत हो तो, और उसी टाइम मानना और स्क्रीन बंद कर देनी है। ठीक है, अब इसके बाद मैं शिफ्ट हुआ अपने दूसरे अकाउंट पे कि मैंने कहा इसमें स्विंग ट्रेड्स लेंगे सिर्फ और उसमें ऑप्शंस करेंगे, क्योंकि मेरा मिक्स हो जाता था हर बारी और मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाता था। तो मैं आपको दूसरा अकाउंट दिखाता हूँ अपना। तो आप ये मेरा दूसरा अकाउंट देख पा रहे होंगे। दूसरा अकाउंट मैं रिफ़्रेश कर देता हूँ, ठीक है। और ये देखो इसका यार ये नंबर भी अलग है, अगर आपको थोड़ा लाइक लग रहा हो कि वो मतलब स्क्रिप्टेड है या कुछ ऐसा, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि कोई ज़्यादा प्रॉफिट थोड़ी है यार, ये लोग एक दिन में खर्च कर देते हैं। पर एक ट्रेडर के लिए इतना प्रॉफिट होना भी बहुत ज़्यादा लाइक मोटिवेटिंग होता है उसके लिए भाई, कि भाई यार ठीक है मैं स्टिल प्रॉफिटेबल हूँ, मतलब लॉस तो नहीं कर रहा ना, एटलीस्ट लॉस कर भी रहा हूँ तो उसे रिकवर कर रहा हूँ ना, जहाँ कमी होगी वहाँ मैं पूरी कर लूँगा। तो ये होता है। तो अब आप देखोगे कि पिछले साल 2022 में मैंने आपको कहा कि मैंने अपना अकाउंट शिफ्ट करा, तो 2022 के बाद मैं 2023 में ऑप्शन सेलिंग में आ गया था। ठीक है, बाइंग सेलिंग दोनों करता था मैं, हेजिंग भी करता था सेलिंग के साथ साथ। तो इसमें मैंने कुछ 12,000 रुपये कमाए, ठीक है, पर इसमें भी 8,500 रुपये मैंने टैक्सेस दे दिए। अब इस टाइम पे मेरी ओवर ट्रेडिंग नहीं थी। इस टाइम पे क्या था कि कम लॉट्स में सेलिंग होती थी, ठीक है, और क्या होता था कि अगर आप 4 लॉट भी सेल कर रहे हो तो यार ब्रोकरेज ही इतनी हो जाती थी कि प्रॉफिट कितना ही आ जाएगा, क्योंकि मैं उस टाइम पे भी सीख ही रहा था ना, सीखने के तो यार पैसे लगते ही हैं, आपको पता है। तो क्या होता था कि सारी ब्रोकरेज मेरी ऐसे ही सीखने में, चलने में, ऐसे में चली जाती थी। पर इसमें भी मैं प्रॉफिटेबल हुआ, जिसमें मैंने काफ़ी सारी स्ट्रैटेजीज देखी, जैसे आयरन कॉन्डोर हो गया, आयरन फ्लाई हो गया, नेकेड सेल हो गए, नेकेड सेलिंग हो गई, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको मैं एक ऐप है लाइक उससे अपना डिफाइन करता था ट्रेडिंग, उससे मैं अपना स्ट्रैटेजीज को बनाता था, ऑब्स्ट्रा। ठीक है, अगर आपको नहीं पता ऑब्स्ट्रा के बारे में तो यार सर्च करो, देखो काफ़ी सही चीज़ है ऑब्स्ट्रा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 3,500 रुपये का प्रॉफिट करा। ठीक है, इसके बाद अप्रैल के बाद मैंने कहा यार अपने बेसिक अकाउंट पे चलते हैं, साइकोलॉजी पे ध्यान देते हैं, क्योंकि जो स्विंग ट्रेड्स में ले रहा हूँ और ये कर रहा हूँ कुछ अलग नहीं है यार, बस साइकोलॉजी पे ध्यान दो सब सही रहेगा। तो मैं उसके बाद अपने दोबारा उसी अकाउंट में आया अप्रैल में, जैसे आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे अप्रैल में छोड़ा और 2023 में, और यहाँ पे अप्रैल में मैं आ गया था। ठीक है, इसके बाद ये रहे, तो इसमें मैंने 10,000 रुपये का प्रॉफिट करा। ठीक है, सेलिंग में भी है ये। ठीक है, मतलब इसमें मोस्टली ये वाला छोड़ दोगे पार्ट, तो अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊँ, ठीक है, रुको, अगर अब मैं आपको फरवरी से भी दिखाऊं, ठीक है, तो ये सेलिंग है सारी। ठीक है, ये देखो ये सेलिंग है, सेलिंग में मैंने यहाँ पे लॉस करा था, मतलब 1,500 रुपये का कुछ लॉस हुआ, जिसमें मेरा एक 1.68 के का वो है, क्या नाम है उसका, टैक्सेस, मतलब प्रॉफिटेबल ही हूँ मैं, बट टैक्सेस गए मेरे इतने सारे, तो ओवरऑल लॉस, मतलब नहीं सॉरी मैं 1,500 रुपये का लॉस करा है, और जिसमें 1,500 रुपये टैक्सेस भी हैं, तो ओवरऑल 3,000 का लॉस है। ठीक है, बट मैंने ये रिकवर कर लिया क्योंकि मैंने पहले भी कमा रखा था, तो मैं ब्रेक इवन पे ही हूँ, आप ये कह सकते हो। ठीक है, क्योंकि अप्रैल से पहले के ट्रेड्स भी तो हैं इसमें 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 मैंने 3,000 रुपये कमा रखे हैं। ठीक है, ये देखो 3,000 यहाँ है, 3,000 वहाँ है, जीरो, मैं अभी कुछ नहीं कमाया, ब्रेक इवन पे ही हूँ। तो पर ये एक होता है कि यार अकाउंट ब्लो नहीं करा, रिस्क भी लिए थोड़े, नेकेड सेल करें, रात को नेकेड सेल करके आप जाओ, और भाई सुबह देखो आप 5-5 लॉट सेल करो आप कॉल के और पुट के, और सुबह चले जाओ भाई 4%, मतलब लाइक 1-1.5% मार्केट ऊपर नीचे खुल जाए तो भाई अकाउंट ऐसे हिल जाता है कि भाई कितने का लॉस हो गया। तो ये सारी चीज़ें मैंने इसमें अब आपको दिखा दिया कि अगर मैं आपको ओवरऑल दिखाऊं अपना कि मैंने ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस कितने का करा है, तो मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे ये वाला अकाउंट है मेरा, तो इसमें तो मैंने 3,500 रुपये कमाया। ठीक है, ऑप्शन सेलिंग से। और अगर इसमें दिखाऊं इक्विटी में, पहले दिन से अभी तक, ये मैंने आपको ईयर बाय ईयर बताया कि भाई क्या करा क्या नहीं करा और कैसे करा, क्या क्या गलतियाँ भी हुई मेरे से। ठीक है, अब मैं आपको ओवरऑल बताऊँ तो ओवरऑल में नवंबर चल रहा है ना, हाँ देखो मैंने स्विंग ट्रेड में भाई मैक्सिमम कैपिटल से मेरे हिसाब से 1 लाख की कैपिटल थी मेरी। ठीक है, मतलब शुरुआत में 500 रुपये थी, फिर मैंने 10,000 करी, फिर 20, फिर 50, ऐसे करके फिर 1 लाख करी। ऐसे मैंने टोटल 67,000 रुपीज़ कमाए हैं, जिसमें मैंने सब हिट एंड ट्राई करा है, कहीं पे कोई कोर्स नहीं लिया, सिर्फ देखा, लोगों से सीखा और खुद करा, जिसमें लॉस भी करा, प्रॉफिट भी करा, सब। ठीक, अब ऑप्शन मेन आता है सेलिंग बाइंग में। ठीक है, ऑप्शंस में क्या करा मैंने, क्योंकि स्विंग में तो कहते हैं हर कोई कमा लेता है, ऑप्शन बाइंग और सेलिंग में क्या करा है, तो इसमें आप देखोगे इसमें मैंने 12,000 रुपये कमाए टैक्सेस देने के बाद, जिसमें मैंने ऑप्शन सेलिंग भी करी, आपको बताया। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में यार बहुत ज़्यादा मैंने हेज भी खरीदने पड़ते थे, तो उनके भी टैक्स होते थे और मैं ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेता था,
तो इसमें भी मैंने 12,000 रुपये कमाए हैं, जिसमें 25,000 रुपये टोटल प्रॉफिट 25,000 था। और मैंने ज़्यादा मतलब आप देखोगे ना कि जैसे क्या होता है, कुछ लोग होते हैं 1 लाख रुपये अगर उनकी वो है कैपिटल है तो वो 1 लाख से ट्रेड करेंगे, स्विंग में नहीं, इसमें ऑप्शंस में, जो बहुत रिस्की है। वो 1 लाख यार खो सकते हैं कुछ 15 मिनट में ही, अगर ढंग से नहीं करेंगे तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप 1 लाख से, अगर आपके पास 1 लाख है तो आप 20% से ही ट्रेड करो या 10% से ही करो। अगर आप बिगिनर हो बिल्कुल तो 10 से करो, अगर आप इंटरमीडिएट हो 20, 30, 40 भी कर सकते हो। पर अगर आपको लगता है कि हाँ भाई आप बहुत अच्छे ट्रेडर हो तो कितना भी यूज़ करो, कम ही है भाई। तो मेरा तो यही सीन था, मैंने आपको बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे करा। अब मैं आपको मिस्टेक्स बताऊं अपनी, तो 2-3 मिस्टेक्स हैं जिसमें मैं बोलूँगा आपको प्लीज़ अपने पे ध्यान दीजिए, नहीं तो कैपिटल ब्लो होते हुए टाइम नहीं लगता है। पहले तो रिस्क मैनेजमेंट, दूसरा ओवर ट्रेडिंग, तीसरा साइकोलॉजी। इन तीनों चीज़ों पे बहुत ज़रूर ध्यान दीजिए, क्योंकि क्या होता है, आप जब ऑप्शंस का चार्ट देखेंगे ना, ठीक है, तो आप उससे ही समझने लग जाएंगे कि ऑप्शंस काम कैसे करते हैं। जब आप काम करते रहेंगे ऑप्शंस में तो आप समझ जाएंगे कि कहीं भाई डीके कहाँ हो रहा है, मतलब सबसे ज़्यादा ऑप्शंस कहाँ गिर रहे हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है कि मार्केट तो ऊपर जा रही होती है पर भाई ऑप्शन का प्राइस वहीं रहता है, उतना ऊपर जाता ही नहीं है। तो वो क्यों होता है उसके लिए भी आप देखिए। मतलब ये सारी चीज़ें मैंने देखी है, नोट करी है ऑप्शन सेलिंग में। बाइंग में तो कुछ मेरे को पता ही नहीं लगा, टोटल ब्लाइंडली मैं ऐसे खेलता था बस कि भाई ऊपर जाएगा करो बस। ऑप्शन सेलिंग में ये सब चीज़ें सीखने को मिली मेरे को। तो ये यार PNL की वीडियो है मेरी। आई होप आपको कुछ मतलब सही लगा हो और आपको कुछ हेल्पफुल हो इसमें। तो मैं वीडियो एंड करता हूँ। स्टिल प्रॉफिटेबल हूँ मैं बोल सकता हूँ। और अगर इसका वेरीफाइड कोई मतलब लाइक लिंक देना है, वो जैसे सेंसिबल वगैरह पे देते हैं, तो मैं आपको बायो में दे दूँगा अपने। बाकी इतने कम प्रॉफिट में कौन देता है, पर फिर भी दे दूँगा, ठीक है, क्योंकि स्टिल प्रॉफिटेबल। और ये बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने भी ज़्यादा क्वांटिटीज़ में काम ही नहीं करा। साइकोलॉजी बहुत मैटर करती है भाई वहाँ पे, और वो साइकोलॉजी मेरी अभी बिल्ड हुई नहीं, मुझे पता है, क्योंकि ट्रेड करते हुए पता लग जाता है। और आप भी अगर ट्रेडर हो तो यार ऑल द बेस्ट आपको। आप प्लीज़ इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए जो मैंने बोला है, क्योंकि अकाउंट ब्लो होते मैंने काफ़ी लोगों के अकाउंट ब्लो होते हुए देखे हैं सच्ची में यार। तो आप भी प्लीज़ ध्यान दीजिए और ट्रेडिंग को एक बिज़नेस की तरह ट्रीट करिए। और ऑल द बेस्ट यार आप सबको। तो वीडियो एंड करते हैं यहीं पे।